हाँ तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैं आप सभी के साथ में परंपरा और विज्ञान के विषय में बात करने वाला हूं कि जो हमारे पुराने समय की परंपराएं थीं वो परंपराएं आज विज्ञान से कितना मिल रही हैं, कितना मिलती जुलती हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज एक ऐसे प्रश्न को आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं जो कि आप सभी के मन में ये संदेह के तौर पर रहता होगा कि क्या वाकई में ये कोई परंपरा है या इसके पीछे का भी कोई विज्ञान है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक ऐसे वैज्ञानिक कारण के यानी कि वैज्ञानिक कारण के साथ में आप सभी के साथ चर्चाएं करूंगा जो कि बहुत अहम है। मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्याग देता है, जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्याग देता है प्यारे साथी, यानी कि उसका जब डेथ हो जाता है तो प्यारे साथी उसका जब दाह संस्कार करते हैं तो वो संस्कार करने के बाद में आपने देखा होगा कि जितने भी लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो आने के बाद उनको नीम के पत्तियों का कुल्ला कराया जाता है। क्या कराया जाता है? नीम की पत्तियों का कुल्ला। क्या आप जानते हैं इसके पीछे की विज्ञान क्या है? क्या ये एक परंपरा है और क्या परंपरा विज्ञान से मिलती है? क्या हमारे जो बुजुर्गों की परंपराएं थीं, उनका जो अनुभव था, क्या वाकई में आज के विज्ञान के बराबर है? उसी विषय पर मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप सभी को ये बात पता चल जाएगी कि इसके पीछे की विज्ञान क्या है। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। चले मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने विषय रखा है कि नीम का कुल्ला परंपरा है या विज्ञान। मेरे प्यारे साथियों, ये विषय जो मैं आप सभी के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ बहुत अहम है। ये लिखा हुआ है कि के बाद सबसे कुछ समय तक हानिकारक बैक्टीरिया। देखिए, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति का शरीर छूट जाता है और जो उसके शरीर जब उसका शरीर छूट जाता है, एक दिव्य शक्ति जो उसके शरीर से निकल जाती है। अब वो दिव्य शक्ति क्या है वो अलग विषय है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करने वाले हैं कि जब उसका शरीर छूट जाता है तो उसके शरीर से वैज्ञानिक आधार पर अगर हम देखें साइंटिफिकली, तो उसके शरीर से कुछ ऐसे बैक्टीरियाज निकलते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, हम सब के लिए हानिकारक होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, ये वैज्ञानिक कारण के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कोई भी मकसद ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ठीक है? आप सभी इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है साथी? यहाँ पर जब ये घटना घटती है और मैं विज्ञान इसके पीछे का जो है सिर्फ उसका राज आप सभी को बता रहा हूँ। मैं आप सभी को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं। जब किसी व्यक्ति का सब छूट जाता है, मृत शरीर, तो प्यारे साथी उसमें से कुछ ऐसे बैक्टीरियाज निकलते हैं जो आम जनमानस के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकते हैं। तो ये परंपरा है और ये विज्ञान भी है कि नीम का कुल्ला करना क्यों जरूरी है। देखिए प्यारे साथी, आप सभी तो जानते हैं कि नीम कोई मामूली पेड़ नहीं है, मामूली जो है नहीं है। वो सदियों से चला आ रहा हमारी परंपरा में से एक है। और आप सभी ये जानते होंगे कि नीम के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और नीम जो होता है वो बैक्टीरिया को मारने का सबसे अच्छा उपाय है, आप ये समझते होंगे। तो देखिए होता क्या है देखिए, जब नीम का कुल्ला कराया जाता है तो उसके पीछे का विज्ञान ये बनता है कि वो जो बैक्टीरिया हैं जो उस व्यक्ति के शरीर से निकले, वो शरीर के अंदर हमारे प्रवेश न करें, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, समझ चुके हैं? बाहर निकल जाते हैं, अगर जाते भी हैं अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया तो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि हमें कोई परेशानी भी नहीं होती। ठीक है, संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, संक्रमण अगर मान के चलो कोई व्यक्ति किसी परेशानी से पीड़ित था और वो सबको छोड़ गया,
तो उसके अंदर से भी बैक्टीरिया निकलेंगे, तो वो बैक्टीरिया नुकसान देंगे। तो प्यारे साथी, इसीलिए ही ऐसा किया जाता है। ये परंपरा और विज्ञान जुड़े हुए विषय हैं। ठीक है साथी, बात को ध्यान रखें। अब एक बात और याद रखें, धुआं, जहरीली गैसों का भी प्रभाव। देखिए, अब देखिए, जब किसी व्यक्ति के शव को वहाँ दाह संस्कार किया जाता है, तो वहाँ लकड़ियाँ जो जलती हैं, तो लकड़ियों के अंदर धुआं निकलता है, वो भी शरीर को नुकसान देता है। ऐसी बात नहीं है वो नुकसान ना देता हो, नुकसान देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस बनती है वहाँ, वो भी नुकसान देती है। और लकड़ी जब जलती है, आप तो जानते ही हैं, उसमें से न जाने कितने खतरनाक खतरनाक केमिकल्स रिलीज होते होंगे, गैसेस रिलीज होती होंगी, तो वो नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। ठीक है। और मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी अगर हम देखें, तो मृत्यु देखने के बाद व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव में, यानी कि टेंशन में आ जाता है। ठीक है। देखिए, हमारा जो शरीर है प्यारे साथी, वो एक इस तरीके से कार्य करता है कि अगर कोई व्यक्ति के यहाँ कोई घटना घट गई बुरी, तो प्यारे साथी, उसके घटना को देखकर वो जो व्यक्ति है वो भी उसमें डूब जाता है, उस शोक में डूब जाता है। ठीक है। तो प्यारे साथी, ये एक विषय है, और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, वो डर बना जाता है, मन में तनाव होने लगता है कि अरे इस व्यक्ति का तो इस तरीके से हो गया, है ना। बहुत सारे नकारात्मक भरे बातें आती हैं दिमाग में। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये सारी बातें, इन सारी बातों को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, वो जो नीम के दतून का कुल्ला है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है साथी, ये एक विज्ञान है। ठीक है। बैक्टीरिया से संबंधित एक विज्ञान है जो मन को शांति देती है, मस्तिष्क को अच्छा महसूस कराती है। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये जो विषय है, जो परंपरा और विज्ञान कितना कितना मिलता जुलता है, वो और समझ लेते हैं। प्यारे साथी, हमारी परंपराएं अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव से आधारित हैं, अनुभव से भरी हुई हैं। हम ये नहीं कहेंगे ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये परंपरा हमारी विज्ञान से भरपूर है। इस बात को ध्यान में रखें आप सभी, ये सब की सब बातें विज्ञान से भरपूर है। बात समझ चुके हैं। एक बात और याद रखें, कुल्ला करना शरीर मन दोनों को शुद्धि देता है, इस बात को भी ध्यान रखें। और ये शुद्धि संक्रमण से बचाव भी करता है, मानसिक संतुलन भी देता है। तो प्यारे साथी, इसी वजह से हम इस विधि को अपनाते हैं, इस परंपरा को अपनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये विषय वैज्ञानिक और परंपरा से आधारित विषय है। ठीक है, बात समझ चुके हैं। उम्मीद है मुझे आप इसके पीछे का विज्ञान जान चुके होंगे, और विज्ञान ही आज के समय में जीवन का आधार बन चुका है, आप ये भी समझते होंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो एक अवेयरनेस फैलाने के लिए है, जागरूकता फैलाने के लिए है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप भी देश के विकसित भारत के साथ में जुड़ें। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ एक और नए और ख़ास टॉपिक के विषय में बहुत जल्द लेके आऊँगा वीडियो। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।